यूसुफ से गिलानी की सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में राब्ते खत्म हो गए। ज़राए के मुताबिक 3 बार कॉल करने के बावजूद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ का टेलीफोन नहीं सुना। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान से भी राब्ता किया और गिले शिकवे किए गए। अनवर रजा हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। अनवर रजा, बताएगा आखिर कहानी क्या है? गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला सतह की जो क़यादत के राब्ते हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं। हमारे ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 3 बार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन पर राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके करीबी साथी ये क़य्यूम सोमरो ने नवाज शरीफ को जवाब दिया कि जरदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो अब बात नहीं कर सकते। जिसके बाद कायद नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया और उन्हें 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करने की दरख्वास्त की। और उनका कहना था कि अब आप देख लीजिए कि PDM को कितने नुकसान पहुंचाया है, ताहम इस हवाले से जल्द फैसला करें। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को बताया कि जल्द PDM का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जवाब भी तलब किया जाएगा। हम सिर्फ 4 अप्रैल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो CEC कमेटी का इजलास है उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद PDM जो है वो अपना वाज़ेह रास्ता इख्तियार करेगी। जी अनवर रज़ा, ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो ये रिएक्शन है कि नवाज शरीफ का फ़ोन नहीं अटेंड किया गया, तो क्या ये मरियम नवाज के बयानात का रद्द-ए-अमल है या फिर कुछ और बात है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के एक तो अपोजिशन लीडर बनने का मामला है, जिस पर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ बयानबाजी की है। और दूसरा, मरियम नवाज ने पहले ही आसिफ अली जरदारी के खिलाफ सख्त रवैया भी इख्तियार किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसके खिलाफ भी बयानबाजी दी। ये मामला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला सतह क़यादत की नाराजगी की एक वजह है, जबकि अब लगता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करने जा रही है। इस हवाले से उन्होंने मौलाना फजल रहमान को भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो रवैया है उसके बारे में आगाह किया था, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से मना किया था। लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज और जो नून लीग की आला सतह की आदत है उसकी जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी के खिलाफ सख्त बयान दिए गए। ये भी वजह है इनके दरमियान नाराजगी की। और अब यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन लीडर बन चुके हैं और इस वजह से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान दूरियां पैदा हो रही हैं। जी, इस हवाले से दूरियां पैदा हो रही हैं। अनवर ऐसा बता रहे थे कि नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान की जानिब से फ़ोन किया गया। उन्होंने कहा गया है कि 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से आसिफ अली जरदारी को बारहा फ़ोन किया गया और उनकी जानिब से किसी किस्म का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। और ये कहा गया है कि उनकी तबीयत नासाज है, इस वजह से वो बात नहीं कर पा रहे। लेकिन ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जल्द PDM का इजलास बुलाया जाएगा और फिर हतमी तौर पर इस हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया गया और 2 टोक फैसला करने कहा गया कि कौन PDM में रहेगा या नहीं रहेगा, इस हवाले से फैसला किया जाएगा। दोनों पार्टीज़ की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयानात की दिए जा रहे थे। अपोजिशन लीडर बनने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के मजीद दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नवाज शरीफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया गया और खूब गिले शिकवे किए गए, क्योंकि उनकी जानिब से आसिफ अली जरदारी को भी टेलीफोन किया गया था, लेकिन आसिफ अली जरदारी की जानिब से टेलीफोन अटेंड नहीं किया गया और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनकी तबीयत नासाज है, इस वजह से वो फ़ोन पर बात नहीं कर पा रहे। तो आखिर ये 2 पार्टियों की दूरी की वजह है, PDM का इत्तेहाद ख़त्म हो रहा है या फिर कोई और वजह है? इस हवाले से नवाज शरीफ ने कहा है कि वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया जाए, PDM का इजलास बुलाया जाए और उसमें तमाम कायदीन बैठ कर इस हवाले से बातचीत करें। यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में राब्ते खत्म हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक 3 बार कॉल करने के बावजूद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ का टेलीफोन नहीं सुना है। और ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि नवाज शरीफ ने PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से भी राब्ता किया और इस हवाले से गिले शिकवे किए गए हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि मुशावरती इजलास बुलाया जाए और इस हवाले से देखा जाए और फैसला किया जाए कि आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी की जानिब से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया जा रहा। नवाज शरीफ की जानिब से कोशिश की गई राब्ता करने की, टेलीफोन किया गया, लेकिन उनकी जानिब से किसी किस्म का राब्ता
नहीं हो पाया और उनकी जानिब से फिर मौलाना फजल रहमान को रब्ता किया गया और काफ़ी गिले शिकवे किए गए और ये भी बात की गई कि आगे क्या लाहेअमल होना चाहिए, जिस पर नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुशावरती इजलास बुला लें और उस इजलास में फैसला कर लें। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद जब यूसुफ ज़गलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने के बाद ये मामला सामने आया है कि अब आपस में दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अपोजिशन इत्तेहाद आखिर ख़त्म होने जा रहा है या मज़ीद आगे इसी तरह चलेगा, इस हवाले से तो अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन दोनों जमातों में दूरियां नज़र आती हुई दिखाई देती हैं क्योंकि दोनों जमातों के अंदर बयानबाजी जारी है। और इस वक्त फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप किस तरह से देख रही हैं कि यूसुफ ज़गलानी के ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद से ही नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। देखिए, ये गैर फिक्री इत्तेहाद था जिसमें कोई भी जमात जो है उसका दूसरे से बयानिया नहीं मिलता था। ये सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़, अनाद और हसद में इकट्ठे हुए थे और मकसद ये था कि इमरान खान को प्रेशराइज करना और अपने केसेस के लिए रिलीफ लेना। तो वो उनका मकसद पूरा कोई नहीं हुआ। इमरान खान ना प्रेशर में आया, ना इमरान खान ने इनको किसी जगह वेवर दिया। अब ये एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और एक दूसरे से दस्तों गिरबान है। तो ये इंडिकेट करता है कि जिनका नजरिया कोई ना हो, मंजिल कोई ना हो, बेहिम्मत रवां दवा ये जुलूस और ये हजूम जो था अल्टीमेटली एक दूसरे को खींच रहा है मुखालिफ समत में और हुकूमत को गिराने वाले जो है अल्टीमेटली खुद जमीन बोस हुए हैं और घुटनों के बल गिर गए हैं। तो आप क्या समझती हैं कि अब ये तो इत्तेहाद था, पीडीएम का इत्तेहाद, जिसको मजीद जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, आप समझती हैं कि ये खत्म हो जाएगा, पीडीएम अब खत्म हो जाएगी इत्तेहाद? मौलाना तो ये कह दें कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। वो उसका अगला फिक्रा जो है कि मतलब वो मरते मरते मरीज पे अब कोई दवा भी जो है वो काम नहीं करेगी और ना कोई सहारा काम करेगा। तो मौलाना साहब रेंट ए क्राउड का जो फार्मूला लेके निकले हैं कि बंदे मेरे और बयानिया तुम्हारा, तो वो रेंट क्राउड अब चलेगा नहीं। अब उनको उसका किराया को नहीं मिलना, इसलिए वो भी सुकून लें, घर बैठे और इस हुकूमत को काम करने दें। हम आवाम की खिलाफ बहबूद के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, रिफॉर्म्स हैं और अवाम के बेहतरी के मंसूबे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उस्मान बिज़दार की क़यादत में आगे लेके चल रहे हैं और ये तमीज़ी सियासत की तरफ आए, तहरीबी सियासत से तौबा कर लें। वैसे भी रमज़ान आने वाला है और ये अल्लाह और उसके बंदों को राज़ी करें और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जिस पे अवाम ने इत्मीनान किया और उसको चुना है उसको काम करने दें। अच्छा, आप ये नहीं समझती कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी तो कहीं ना कहीं अपने मकासद में कामयाब हुई है? पीपल्स पार्टी ने एक दफा फिर साबित किया है कि वो सियासी समझ बूझ और सोच रखने वाली जमात है और वो नून लीग की इन पाकिस्तान मुखालिफ हथकंडों और सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बनना चाहती और ना वो बनेगी। तो ये उनका जो कदम है वो अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान को मजबूत करेगा। पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारे जो है उनको तक़वियत मिलेगी और पाकिस्तान के जितने भी मुहिब वतन सियासी जमातें और रहनुमा है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो उससे हमारा सियासी इख्तिलाफ जितना भी हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को जोड़ने की बात की है और PMLN से जब ये आवाज़ें उठती हैं कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये गैर फितरी सोच थी जो कि एक खप्पे वाला नारा है, एक ना खप्पे वाला। तो ये दोनों मौक़िफ़ साथ साथ चल ही नहीं सकते थे, तो इनकी जुदाई होनी थी और ये यारी टूटनी थी और अल्टीमेटली ये
टूटी और मरियम को अपने रवैयों पर गौर करना होगा। जो उसकी आमराना सोच है उस पर उसको नजरसानी करनी होगी और उसने अपनी और अपने वालिद सियासत को जो बंद गली में धकेल दिया है, आगे जो है वो चट्टान है अब और पीछे खान है, तो इनको कहीं पे भी अब रास्ता नहीं मिलेगा। मुआवनी ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थी। उनकी जानिब से यही कहना था कि ये गैर फितरी इत्तेहाद था जिसको एक दिन ख़त्म होना ही था। उनकी जानिब से ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क को जोड़ने की बात की और हम इस चीज़ के लिए उन्हें वेलकम करते हैं। और उनका यही कहना था कि नून लीग को अपना मौक़िफ़ बदलना होगा।